बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस एंटरटेनमेंट टीवी। क्या चाइना और भारत की जंग शुरू होने के करीब तर है? दुनिया की सबसे बड़ी माशियत होने के बावजूद आज इंडिया क्यों कमज़ोर पोजीशन में नज़र आ रहा है? हिंद कनाडा तनाज़ा और रूस यूक्रेन जंग का नतीजा, क्या पाकिस्तान भारत को जंग की तरफ धकेल रहा है? तफसीलात जानने के लिए पाकिस्तानी और इंडियंस ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। तुर्की रूस से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदता है तो उसको अमेरिकी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है और सजा के तौर पर F-35 की डील से बाहर कर दिया जाता है। मगर वही S-400 जब भारत खरीदता है तो आलमी ताकतें इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देती हैं। लीबिया और इराक ने धमकी के तौर पर जब ये बात कर दी कि वो अपना ऑयल डॉलर से हटकर मुकामी करेंसीज में भी फरोख्त कर सकते हैं, तो आज न सिर्फ सद्दाम हुसैन और मुअम्मर कज़ाफ़ी तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, बल्कि लीबिया और इराक को भी खंडरात में बदल दिया गया है। मगर जब वही तेल इंडिया रूस से रूबल में खरीदता है तो दुनिया इसको भी नज़रअंदाज कर देती है। इंडिया अपनी 43 साल मेहनत से एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट तेजाज तैयार करता है कि जिसका न सिर्फ एक भी यूनिट आज तक दुनिया में कहीं फरोख्त नहीं कर सका, बल्कि इंडियन एयर फोर्स भी आज तक अपने इस शाहकार को उड़ाने वाला जहाज तस्लीम करने से भी कतरा रही है। मगर वही इंडिया चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग करवा कर दुनिया के पहले 4 ममालिक में अपना नाम लिखवा लेता है। दुनिया की 7 बड़ी माशियतों G7 में तो इंडिया का नाम शामिल नहीं, मगर दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत होने के इंडिया के दावे को तस्लीम कर लिया जाता है। दुनिया को CPEC के मुकाबले में एक और तजारती रूट इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर से मुतारफ करवाया जाता है कि जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप से जोड़ देता है। यानी आने वाली दुनिया तजारत में भी इंडिया की मोहताज नजर आने लगती है। अगर इस सारी सूरत हाल को एक लाइन में बयान करने की कोशिश की जाए तो यूं कहा जा सकता है कि दुनिया आइंदा इंडियन आर्डर ही के तहत चलेगी। मगर फिर अचानक हवाओं का रुख तब्दील होता है और दुनिया पर अपना आर्डर मुसल्लत करता नजर आने वाला इंडिया बहुत ही कमजोर पोजीशन पर दिखाई देने लगता है। चीन अपना नया नक्शा जारी करता है कि जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चंद को चीन का हिस्सा दिखाया जाता है और 3000 स्क्वायर इलाका बाज़ाब्ता चीन का हिस्सा करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान चाइना के CPEC के मुकाबले में इंडिया जो नया तजारती रास्ता इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर मुतारफ करवाता है, ये रूट इंडिया से शुरू होकर अमारात और सऊदीया से होता हुआ इसराइल की हाइफा पोर्ट से जा मिलता है। सऊदीया से इसराइली समंदरी रास्ते में इसका बहुत ही मुख्तसर सा हिस्सा शाम की समंदरी हदूद के बहुत करीब से गुजरता है। चीन शाम की तामीर नौ के बहाने शाम में जा बैठा है कि जहां पहले से ही रूस भी मौजूद है। यूं चाइना ने आगाज से कबल ही इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को गैर मुअस्सर बनाकर रख दिया है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया में होने वाली G20 इजलास में शिरकत करते हैं, मगर वापस कनाडा पहुंचते ही चंद रोज बाद अपनी शहरी हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम न सिर्फ इंडियन हुकूमत पर लगा देते हैं, बल्कि कनाडा में तैनात रा के चीफ एजेंट को भी कनाडा से बेदखल कर दिया जाता है। इंडिया भी जवाबन न सिर्फ कैनेडियन एम्बेसडर को इंडिया से बेदखल कर देता है, बल्कि एक कदम मजीद आगे बढ़ते हुए कैनेडियन शहरियों पर इंडियन वीज़े भी बंद कर दिए जाते हैं। अमेरिका का हमसाया नेटो इत्तेहादी कनाडा के पीछे पूरा मगरब खड़ा नजर आने लगता है, मगर इंडिया से इंतहा पसंद हिंदू मुबसरीन ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि नेटो इत्तेहादी इस कनाडा को औकात याद दिलाने का वक्त आ गया है और इंडिया को कनाडा पर एटमी हमला कर देना चाहिए। 1 अरब 40 करोड़ यानी दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क, जो हकीकी मायनों में माशी तौर पर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा था, 2021 और 22 में ही इंडिया ने महज अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इतना पैसा बनाया कि जो सऊदीया आयल भेज कर भी ना बना सका। तो क्या ये इंडिया इतना कमज़ोर है कि एक वाक़े ने चंद रोज़ में इसको जड़ों से हिला कर रख दिया? इस सूरत हाल पर कुरानी मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है। कुरान में मीडिया एज का जिक्र मिलता है, यानी एक ऐसा ज़माना कि जब दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अल्फाजी ज़ुबानबाजी होगी, यानी पावरफुल मीडिया। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वो तुले हुए हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों यानी अपनी ज़ुबानबाजी मीडिया पावर से बुझा कर रहेंगे, और अल्लाह भी फैसला कर चुका है
कि वो अपने नूर का एहतमाम फरमा कर रहेगा, ख्वाह ये काफरों के लिए कितना ही नागवार क्यों ना हो। आज हम मीडिया एज के इस दौर में जी रहे हैं कि जहां काफर की मुंह की फूंकें यानी मीडिया दुनिया का ताकतवर तरीन हथियार बन चुका है। और अगर बात इंडिया की जाए तो ना इंडिया पहले इस कदर ताकतवर था कि जिस तरह इसको पेश किया जा रहा था, और ना ही आज इंडिया इस कदर कमज़ोर और बेबस है कि जिस तरह हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सब इन्हीं तागूती फूंकों यानी मीडिया का कमाल है कि जिसका आयत मुबारका में भी जिक्र हो चुका है। आज भारत दुनिया की वाहिद मुशरिक स्टेट है और यकीनन यहूदियों और ईसाइयों की बर्बादी के साथ इनकी भी बर्बादी होनी है। इसका जवाब हमें कुरान में मौजूद सूरत काफ से मिल जाता है, जो कि आखिर ज़मान से मुतल्लक कुरान की सबसे अहम सूरह मुबारका है, जिसमें एक ऐसी जंग का तज़किरा मिलता है कि जिसमें लोग तो लड़ना नहीं चाहेंगे मगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इन पर इस तरह मुसल्लत कर दी जाएगी। आज इंडिया में पहली बार कौमी नहीं मजहबी हिंदू जमात हुक्मरान बनकर उभरी है और इंतहा पसंद हिंदू खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है और बुतों की पूजा पाठ यानी खालिसतन शिर्क रियासत का सरकारी मजहब होगा। बात इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की हो या बात मगरबी दुनिया के साथ इंडिया की बिगड़ती हुई नई सूरत हाल की, तो ये सब एक ही बड़ी जंग के मुख्तलिफ बिखरे हुए मैदान हैं। रूस यूक्रेन जंग जैसे यूरोप को अपनी तरफ खींच रही है, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि भारत भी न चाहते हुए जंग से बाहर न रह सकेगा, यानी भारत पर भी जंग मुसल्लत हो जाएगी। जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा शुरू होता है तो रूस ने यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई रोक दी थी और रूस को खुद भी मगरब की तरफ से सख्त इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। रूस पर इक्तिसादी पाबंदियों का मकसद रूस को माशी तौर पर इतना कमज़ोर करना था कि वो यूक्रेन के साथ जंगबंदी के मुआहदे में मगरब की शराइत पर राज़ी हो सके। भारत मगरब की इस मजबूरी को खूब समझता था और जो भारत ने रूस से सस्ते दामों तेल खरीदना शुरू कर दिया और इसी तेल को इंडियन रिफाइनरीज में साफ करके मगरब की मंडियों में बेचना शुरू कर दिया। ये वो दौर था कि इंडिया दुनिया के काबिल ज़िक्र ऑयल एक्सपोर्टर्स में गिना जाने लगा। रूस पर इन इक्तिसादी पाबंदियों का कोई असर इसलिए न हुआ क्योंकि इसका ऑयल तो इसी तरह फरोख्त हो रहा था और इस सारी सूरत हाल का बहुत बड़ा जिम्मेदार इंडिया था कि जिससे मगरब हरगिज़ भी बेखबर न था। अब इंडियन आर्मी चूँकि 80% असलाह रूसी साख्ता इस्तेमाल करती है, अब यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि तेल लेकर आने वाले टैंकर्स में वापसी पर इंडिया से रूस को असला सप्लाई किया जा रहा है। यानी वो जंग जो यूरोप को बर्बाद कर रही थी वही जंग इंडिया के लिए किसी तोहफे से कम न थी और वो जंग को तूल देने के लिए दर हकीकत ईंधन फराहम कर रहा था। यानी एक ही वक्त में इंडिया मगरब और इसके दुश्मन दोनों के साथ हनीमून एंजॉय कर रहा था। ये वही मोड़ था कि जिससे मगरब की इंडिया के बारे में बदगुमानी शुरू होती है, मगर चूंकि चाइना के मुकाबले में इंडिया को ही कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारियां की जा रही थी, जिस सूरत हाल ने इंडिया को घेर लिया है, इससे निकलने का आखिर इंडिया के पास अब एक ही रास्ता है। इंडिया को एक ऐसी बड़ी कार्रवाई चाहिए कि जिसमें वो एक बार फिर अपने आप को अवाम में हीरो साबित कर सके। आज इंडिया भी अपनी साख की बहाली के लिए एक जंग का मोहताज है। अगर इंडिया कनाडा पर हमलावर हो जाए तो इससे सबसे बेहतर अंदाज में इसकी साख की बहाली हो सकती है, जो कि इंडिया के लिए मुमकिन नहीं। जंग इंडिया के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। अगर कनाडा नहीं तो फिर और कौन? कनाडा के बाद अगर किसी मुल्क को ज़ेर करके मोदी दोबारा हीरो बन सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, और ख़ास तौर पर जिन मौजूदा हालात पर पाकिस्तान खड़ा है, इससे सॉफ्ट टारगेट मोदी को कौन सा नज़र आता होगा। इंडिया यकीनन पाकिस्तान पर महदूद हमला करेगा और आखिर ज़मान के मुतल्लक तमाम तर पेशन गोइयाँ भी हिंद के अर्ज़ वतन पर हमले की खबरें देती हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हमला महदूद रह पाएगा। सिख हिंदुस्तान से आजिज़ बैठे हैं, कश्मीरी हिंदुस्तान की बर्बादी खुली आंखों से देखने की ख्वाहिशमंद हैं। आसाम की तहरीक आज़ादी ने हिंदुस्तानी फ़ौज की नाक में दम कर रखा है। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुर, अरुणाचल प्रदेश भी अपना अपना कर्ज चुकाने के लिए मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हैं। सबसे बढ़कर हिंदुस्तानी फ़ौज में सबसे ज़्यादा तादाद सिखों की है। सिख आज हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नफरत की बुलंदियों को छू रहे हैं और नेपाल के साथ भी आजकल हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। चाइना सी पैक को महफूज करने के लिए इससे मुल्हका कश्मीर पर नजरें जमाए बैठा है। जैसे ही इंडिया की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई सामने आई, वो सबसे पहले इंडिया से अपना कर्ज
वसूल करने पहुंच जाएगा। इसको हम गुज़वा हिंद की अहादीस मुबारक के तनाज़ुर में देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौजूदा पाकिस्तान की बर्बादी हिंद के हाथों होगी और हिंद को चीन बर्बाद करेगा। किस कदर कुरान और अक़वाल रसूल सच्चे होते दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आज हिंद, पाकिस्तान और चीन जंग में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े हैं।